नमस्ते, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं पशुपालक पाठशाला। दर्शक साथियों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे युवा किसान साथी से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने खेती के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। पहले भाई का परिचय ले लेते हैं। मैं विश्वेंद्र पन्नू। हाँ जी। 38 गांव है मेरा। हाँ जी। श्रीगंगानगर तहसील, राजस्थान। पन्नू साहब, देखने में आया है खेती ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं। साथियों ने बताया कि आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, तो एक बार अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी बताइए। क्वालिफिकेशन तो सर LLB किया हुआ है। हाँ जी। और 7-8 महीने के लिए प्रैक्टिस की थी क्राइम में। पन्नू साहब की हमने भाई पहले भी एक वीडियो चैनल पर अपलोड की हुई है जिसमें पन्नू साहब ने ऑर्गेनिक खेती के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी हैं। और इस वीडियो में हम जो शुद्ध गुड़ होता है वो कैसे बनाया जाता है उसकी पूरी प्रोसेस पन्नू साहब से जानेंगे, ताकि कोई और युवा साथी भी अपने लेवल पे, अपने स्तर पे ये काम करना चाहे तो उसके लिए आसानी रहे। और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वहाँ देख सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती के बारे में वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। और पन्नू साहब का फ़ोन नंबर भी दिया गया है उसमें। अगर आप कुछ सहयोग लेना चाहते हैं तो आप कॉल करके डायरेक्ट विश्वेंद्र भाई से बात भी कर सकते हैं। हमारे साथ सतपाल भाई भी हैं जिनका चैनल गोवंदना के नाम से है। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं सतपाल भाई। ज़्यादातर गऊओं पर फोकस रहता है सतपाल भाई का, देसी नस्ल की गऊओं पे। अगर अभी तक आपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई का भी चैनल सब्सक्राइब करें। और अभी हम विश्वेंद्र भाई से जानते हैं। भाई साहब, शुरुआत से अंत तक की पूरी प्रोसेस एक बार थोड़ी सी सरल भाषा में, सरल तरीके से समझाइए, ताकि हमारा कोई युवा साथी अगर वीडियो देख के भी ये काम करना चाहे तो आसानी से कर सके, हमारी वीडियो देख के आसानी से सीख सके। ये पहले तो रस वहाँ से निकल के, ठीक है, वो आ रहा है। हाँ जी, पहले ड्रम में रहता है, कुछ जैसे मिट्टी वगैरह हो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सीधा वहाँ पे लेके आते हैं उस कढ़ाई में। उस कढ़ाई में। हाँ ठीक जी। है। और जब टेम्परेचर लगभग 95 के आसपास आ जाता है, उबलने वाला होता है, ठीक है। तब उसमें हम भिंडी का डालते हैं रस। हाँ हाँ, मतलब ऑर्गेनिक तरीके से पूरा। जी जी जी। ठीक है। भिंडी के रस का क्या उद्देश्य होता है डालने? भिंडी के रस का रहता है जिसमें जो मैल होती है पूरी तरीके से बढ़िया मैल आती है। पीछे उसमें कुछ ऐसा नहीं रहता कि गुड़ का कलर अच्छा ना बने, सारी की सारी मैल निकल आती है। कुछ और अलग से कुछ ज़्यादा केमिकल नहीं डालने पड़ते हैं। उसका जैसे भिंडी हमने ऑर्गेनिक तौर पे यूज कर ली, हाँ जी। अगर जो वैसे गुड़ बनाने वाले होते हैं वो जी। भिंडी के विकल्प में क्या ऐसी चीज़ प्रयोग करते भिंडी हैं जो नुकसानदायक है? भिंडी तो लगभग सभी प्रयोग करते हैं सर, भिंडी का पेड़, जी जी जड़ें जी जी जी। और लेकिन वो जैसे ये अब इस स्टेज पे लगभग 110 डिग्री सेल्सियस पे होगी, तो वो इस स्टेज पे वो सोडियम डाइथोनाइट डालते हैं। मतलब सोडियम डाइथोनाइट ऐसा केमिकल है, आप उसे बंद डब्बे में भी अपने कमरे में रख लो तो आप अंदर बैठ नहीं पाओगे, इतना तेज। और जब भी वो डलता है इसमें, तो जितनी भी रिसर्च हुई हैं गुड़ को लेके, जैसे इसमें 14 तरह के एंटीऑक्सीडेंट हैं और आयरन है, जिंक है, फास्फोरस है, वो लगभग सभी चीज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। वो जो इसके पोषक तत्व हैं, जो इसकी प्रॉपर्टी कह लो, एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारी सेहत के लिए, जिस वजह से हम गुड़ खाते हैं, वो चीज़ें लगभग ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ ये मीठा रह जाता है। मतलब नाम मात्र का गुड़ है। नाम मात्र का गुड़ है। हाँ जी, हाँ। तो इसका कैसे आप ये टेम्परेचर का अंदाज़ा लगाते हो ना? नहीं, ये हमारे पास थर्मामीटर है, ये इससे अंदाज़ा भी लगा लेते हैं। लेकिन करते हाँ, अंदाजा जब मैं खुद नहीं होता हूँ तब ये बंदे उतारते हैं, तो ये इससे लगभग 118 डिग्री सेल्सियस पे इसे उतारते हो। अगर शक्कर बनानी हो तो 123 डिग्री सेल्सियस पे इसे उतारते हैं। और जो जैसे खांड वगैरह 106 डिग्री सेल्सियस पे उतारते हैं। मतलब सबका जो प्रोसेस हो सेम है, केवल टेम्परेचर ज़्यादा पे उसको सेट करना पड़ता है। और जैसे ये जो सड़कों पे सस्ता गुड़ देते हैं, उसका ये होता है जब ये अभी 114-15 पे होगी, अभी अपने से उतार लो तो अभी हमारा जो रस है 150 लीटर है, तो इससे कम से कम 30 किलो गुड़ बनेगा। लेकिन अपने से 4-5 डिग्री सेल्सियस और इसे बढ़ाएंगे तो ये गुड़ कम रह जाएगा, 5-6 किलो कम हो जाएगा।
तो उसी वजह से हमें थोड़ा सा रेट लेना पड़ता तो वजन और क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में वो थोड़ा सा कच्चा उतार देते हैं, जी एक जी तरह से कहने है। का और मतलब। लेकिन ये गुड़ ऐसा बनेगा कि इसे सूखने के बाद मिश्री जैसा बन जाएगा। चाहे आप इसे पानी में रख दो रात भर के लिए, खुरेगा नहीं, पानी में पड़ा हुआ भी नहीं खुरेगा। जो ऐसे बिल्कुल लोथा सा बन जाता है उसका है, इसमें आएगी नहीं कहीं। जी जी जी, चाहे 10 साल पड़ा रहे वो, कुछ नहीं होगा उसे। तो ये अगर मोटा मोटा आपने तो ये करते कई साल हो गए, जी कितने रस से कितना गुड़, जैसे अभी हरियाणा में किसान आंदोलन चल रहा है, वो सीधा 100 रुपये बढ़ा रहे हैं। हाँ जी किसान मांग कर रहे हैं कि कीमत बढ़ाओ। हाँ जी। सरकार बोल रही है 350 में भी घाटे का सौदा है। हाँ जी। किसान बोल रहे हैं, हम वहाँ वीडियो बनाने जाने वाले भी थे, मगर कुछ ऐसी स्थितियाँ हुई कि हम नहीं जा पाए। हाँ जी तो उनका कहना ये है कि 1 क्विंटल रस से इतना गुड़ निकलता है कि 650 या 850 रुपये की चीनी निकल जाती है उससे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है सर। कुछ जैसे मिल पे हम गन्ना जब देने जाते हैं, थोड़ा सा हमारा भी दायित्व बनता है। अगर आप जैसे मान लीजिए आज हमें गन्ना देना है, आप 10 दिन पहले पानी लगा के या 2 महीने पहले पानी लगा के उसमें यूरिया डाल दो, तो उसका वजन इतना बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें सुक्रोस लेवल बहुत डाउन हो जाएगा। आपका वजन तो जा रहा है मिल में, लेकिन मिल की रिकवरी नहीं आ रही, क्योंकि उसमें सुक्रोस ही नहीं है, उसे सड़ गया कुछ। और वो हमारा थोड़ा सा दायित्व रहता है कि किसान भी थोड़ा सा ध्यान करें, और मिल को थोड़ा सा प्रॉफिट होगा तभी वो हमें कुछ देगी। थोड़ा नहीं, ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये तो चलो किसान से सबको थोड़ी सी जवान की तरह संपैथी सी रहती है, इसलिए नहीं बोल पाते। जी। ये हमने भी खुद देखा है कि जो ऊपर टोई रहती हैं, हाँ जी बिल्कुल ऊपर तक छील के ले जाते हैं, जिसमें कोई मतलब है नहीं, जो पशुओं के काम का है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सदा से हम पशुओं को ही खिलाते आए, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ऊपर तक छील देते हैं उसको, जिसका कभी मील लॉस में जाएगा तो भी कहाँ से बढ़ाए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक थोड़ा सा चीज़ ये भी समझने की ज़रूरत है कि हम देखो महंगाई थोड़ी बढ़ती है तो अमीर होते हैं। जी बिल्कुल। हमारे लिए भी समझना पड़ेगा, या तो महंगाई पर ना रोएं या भाई कीमत पा लें। अभी रॉ मटेरियल महंगा होगा तो महंगाई सुनिश्चित है बढ़नी। अगर आप महंगाई को कम करा रहे हो, बिल्कुल। तो आज देखो पार्ले जी का मैं 1-2 बार पहले भी जिक्र किया, हाँ जी हम छोटे थे तब भी 5 रुपये का पैकेट था, आज भी 5 रुपये का हाँ पैकेट जी है। बिल्कुल। कारण क्या है, उसमें थोड़े बिस्किट जरूर कम हो गए हैं, ओस था थोड़ा सा विदेशी घी डालता हो, पहले भी कुछ और डाल दिया, मगर है उतना ही 20 साल से 5 रुपये का ही, हाँ जी या 15 साल से। हाँ जी तो निश्चित तौर पर उसको रॉ मटेरियल उसी कीमत पे मिल रहा है, और उसी कीमत पे मिल रहा है तो उसी रेट पे दे रहा है। दे रहा है बिल्कुल। उसमें दोषी हम ही हैं। बिस्किट को आप 25 रुपया कर दोगे ना, सबसे पहले हम चिल्लाएंगे। भाई देखो, शौक स्वाद अलग चीज़ है, ज़रूरतें अलग चीज़ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ज़रूरत है 2 रोटी, हाँ जी बिल्कुल। और हम बिस्किट चाय खानी है, चाय के साथ बिस्किट खाने हैं, ब्रेड खाने हैं, फैन खाने हैं, हाँ जी तो फिर महंगाई को क्यों कोसते हैं? मैं तो बोलता हूँ बिस्किट का पैकेट 110 रुपये का करो, जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई तभी तो गेहूं का रेट बढ़ेगा ना। जी तो बिल्कुल। थोड़ा सा किसान को समझने की जरूरत है कि हमने कहाँ आवाज़ उठानी है, कहाँ नहीं। कहाँ नहीं बिल्कुल। किसान इतना भोला हो चुका है, उसको कोई भी यूज कर जाता है। महंगाई के खिलाफ भी वही धरना देता है, हाँ जी और भाव बढ़ाने के खिलाफ भी धरना वही देता है। तो ऐसे चल नहीं सकता ना। जी बिल्कुल। ज़रूरतों को और इसको श्रेणी में अलग अलग करो। हाँ जी चलो इसके बाद का भी कुछ और आगे की बस आपकी वही कार्रवाई रहती है? टेम्परेचर देख रहे हैं ये। जैसे ही 118 डिग्री सेल्सियस पे है, सुरेंद्र कितना हो गया टेम्परेचर? 112 है, 114, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे ही 118 डिग्री सेल्सियस आएगा तब इसे उतार के इधर ले आएंगे हम। अच्छा अच्छा। हाँ जी। इसके बाद इससे निकाल दें। हाँ जी हाँ जी। तो इसमें ड्राई फ्रूट्स कब मिलाते हो आप? अगर मिलाना अभी हो तो? मिलाएंगे, अभी मिलाएंगे। उतारने के हाँ बाद जी हाँ जी। ऊपर से डाल दो उसको। ऊपर से डालेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। गुरप्रीत थोड़ा हलाई यार, इसको गुरप्रीत तो सड़ी ना थले ला। ये कितने रस से इतना माल निकला? ये 150 लीटर रस से 150 लीटर से, और लगभग ये 25 किलो बनेगा। 25 किलो। जी जी। तो अगर 150 गुड़ का, अगर गन्ने का रेट हम गन्ना आप ये 350 माने, हाँ जी, गन्ना आप ये मान के चलो इसमें लगा होगा लगभग 250 किलो। 250 किलो, 2.5 मतलब 2.5 क्विंटल। जी अगर 350 भी माने तो हम 350, 700, मतलब, और मोटा मोटी अगर थोड़ा क्वालिटी डाउन हो जाए तो 1000 के रुपए का। 1000 रुपये। हाँ जी 25 किलो गुड़। हाँ जी, 25 किलो गुड़ हमारा ये होगा लगभग 21-2200 रुपये का। 2100-2200 रुपये का, जिसमें लेबर, पूरी प्रोसेस और ये सारा काम, मार्केटिंग सब आ गई। बिल्कुल सभी आएगा। बिल्कुल जायज़ रेट है। कैसे गुजारा कर लेते हो इतने में? सबर होता नहीं आजकल तो। हाँ जी हाँ जी। नहीं ठीक है, ऐसा भी मतलब मेनली वही बात जो अपने कर रहे थे पहले भी, कि मेन फोकस यही रहता है कि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो। 15-20% उत्पादन ज़्यादा ले लिया, 15-20% हमने रेट ज़्यादा ले लिया, और 40-45% हमने ज़्यादा कमा लिया आम लोगों से, तो इतना ठीक है। और आप ये मान के चलो, ये गुड़ गरीब से गरीब आदमी भी लेके जाता है।
बेचने को मैं 100 भी ले सकता हूँ। बहुत लोग ऐसे आके बोलते हैं कि आपका सस्ता है गुड़, जो मतलब क्वालिटी पहचानते हैं, वो बोलते हैं कि आप सस्ता दे रहे हो। मैंने कहा मेरा नहीं, इतने में बढ़िया है, और गरीब से गरीब आदमी भी लेके जाता है, ये सबसे बड़ी संतुष्टि वाली बात है। नहीं तो ठीक है 100-125 में अपने भी बेचेंगे, लेकिन हर आदमी खरीद नहीं पाएगा। हाँ ये बात भी है। एक्चुअली इसके लिए तो आपकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, नहीं तो अपना वास्तव में तो जो किसान का धर्म है यही है, किसान और कमेरे सब साथ एक मिल के चलें। जी, पूरे समाज का, राजाओं का राजा किसान को कहा गया है। ये तो सब सभी का धर्म है। मैं तो ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान में सिर्फ कमी एक ही चीज़ की है, कोई भी अपना दायित्व नहीं समझता, चाहे वो किसान हो, चाहे वो एक अध्यापक हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो। बहुत कम लोग हैं सिर्फ, अगर वो अपना दायित्व मतलब एज अ फार्मर, किसान होने के नाते मेरी ये ड्यूटी है कि मैं लोगों को वाजिब दाम पे और अच्छा भोजन दूं खाने को, मेरा ये दायित्व है। और अध्यापक का ये दायित्व है कि उसने 8 घंटे स्कूल में आना है, और जितना उसका ये नहीं कि फ़ोन पे बात करे, जो वो जानता है अपने बच्चों को वो पढ़ाए, अपना बेस्ट दे। हाँ, सभी अगर इतना सा बदलाव हो जाए तो हिंदुस्तान कहीं का कहीं जा सकता है। कुछ और ज़्यादा बड़ी क्रांतिकारी कोई आंदोलन करने की, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कई साल पहले 2-4 लाइनें की थी मैं इधर उधर से, जब मैं बहुत बच्चा था, प्रेरित होकर, बदल पाना है आसान जमाने को, बस शर्त इतनी सी है कि शुरुआत खुद से करो। हर आदमी व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण है। ऐसा नहीं है कि आप अधिकार सबको पता है अपने, मगर करते हुए सब भूल चुके हैं। जी, तो कर्तव्यों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जी। अगर आपका थोड़ा सा समय और ले लें, बिजी शेड्यूल ना हो तो कोई आपत्ति तो नहीं। कोई दिक्कत नहीं। एक सबसे बड़ी समस्या ये देखी गई कि जो किसान और कमेरा वर्ग है, जो आजकल का अपने परंपरागत कार्य करता है, पशुपालन है, खेती है, वो साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाता। मतलब उसके बच्चे पिछड़ जाते हैं, या एक अपना वो लेवल जो एक नौकरी वाले का एक 4th क्लास कर्मचारी है उसके बराबर ही अपना लेवल मेंटेन नहीं कर पाता। हाँ जी। इसमें आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं कि कैसे इन चीज़ों को एक साथ मतलब एक समन्वय स्थापित करके कोई, जैसे आपसे बात की हमने, हाँ जी। वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। सच बताऊं, ये आपकी सराहना नहीं है। हाँ जी। जब हम रुके तो आपको ऐसे ही नॉर्मल फार्मर माने हुए थे, वही जो मतलब हर बात में क्यों लगाता है। हाँ जी। हाँ जी। हम भी उन्हीं में से हैं। हाँ जी। मगर जैसे जैसे बात होती चली गई, हाँ जी। मतलब आपके मुंह से शब्द निकले, उनसे पता चल गया कि भाई ये कोयले की दुकान नहीं, सुनार की दुकान है। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप जो अपनी तरफ से एक संदेश, जो नव युवा हैं, हाँ जी, जो किसान से या किसान से जुड़े हुए कामों से जुड़े हुए हैं, जी, वो अपने आप को इतना उत्तम और इतना श्रेष्ठ बनाएं। जी। देखा जाता किसान आंदोलन करता है, किसान बोल ही नहीं पाता, अपनी बात रख ही नहीं पाता, गाड़ियों में आते हैं कोट पैंट वाले, केवल जाति में ऐसी में जन्म ले रखा कि उनके पूर्वज किसान थे, जबकि उसको ये नहीं पता कि आलू का पेड़ होता है और पौधा होता है। वो आम किसान को यूज करके निकल लेता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बारे में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे, कैसे ये चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं शिक्षा के साथ, बच्चों को भी अच्छे पढ़ाना और खुद भी? बिल्कुल, एक तो शिक्षा की तो चलो मैं ज़्यादा घूमा नहीं हूँ, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे तो कोई बच्चों को पढ़ाने की कोई ख़ास मुश्किल नहीं। मुश्किल तो तब थी जब अपने माता पिता ने हमें पढ़ाया था। मतलब मुझे ध्यान है, इतनी धुंध होती थी, पापा कर्णपुर लेके जाते थे मोटरसाइकिल पे, वो दिखता नहीं था। पहले ट्यूशन, फिर वो, मतलब इतनी तो अब मुश्किल है नहीं पढ़ाने की। बाकी इंटरनेट का ज़माना है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा है युवाओं के लिए, तो ये तो मतलब बड़े दुख की बात है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। जितना सीखना चाहिए उतना सीखते नहीं हैं। जब तक हम सीखेंगे नहीं, रिसर्च नहीं करेंगे चीज़ों के बारे में। रामनैन एक मिनट रुक जाओ। तो उसके बिना सर हम, मतलब शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। तो अब मैंने जितना भी सीखा, ज़्यादातर गूगल से रिसर्च करके, क्या है, कैसी चीज़ें हैं, जो इम्पॉसिबल लगती थी अब वो पॉसिबल लगती हैं। तो वही है, पढ़ें जितना हो सकता है। बाकी काम कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता। मतलब हमारा, मैं ये मानता हूँ कि हमारा करने का तरीका अच्छा या बुरा हो सकता है। काम कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता, सभी काम अच्छे होते हैं। आप अच्छे तरीके से करोगे तो वो अच्छा होगा। अगर आपका तरीका ही नहीं अच्छा, हम काम को दोष दें कि हाँ नहीं ये काम अच्छा नहीं है, हो सकता है आप में कहीं दोष हो। हमें देखना चाहिए हम कहाँ गलती कर रहे हैं। जैसे हमारी कल भी बात हुई थी, आपने बताया कि आपने LLB और वकालत के क्षेत्र में कदम रखा। हाँ जी।
तो क्या केवल शिक्षा का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से पहले से ही ये किसानी का कार्य दिमाग में घूम रहा था, या कहीं कोई ऐसी घटना हुई वहाँ से आप वापस नारियल की पास तरफ मुड़ के आ गए? हाँ सर, शिक्षा का तो शुरू से ही खेती से प्यार था, तो वो तो हम में सभी में होता है, क्योंकि हमारे तो अपने आपके हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो, यहाँ पे वो तो हमारे खून में होते हैं, वो तो करना ही चाहेगा सभी। लेकिन एक ये भी होता है कि नहीं, मतलब ऐसा है खेती का, नहीं हम बच्चों को बोलते हैं नहीं भाई आगे कुछ नौकरी करो, कुछ करो, तो वो पढ़ तो उसी हिसाब से रहे थे। तो लेकिन उसमें क्या है कि मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैं ये मानता हूँ कि जब तक आपको किसी चीज़ में संतुष्टि नहीं मिलती, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो आप उसमें तरक्की भी नहीं करोगे। आप सिर्फ जीविकोपार्जन कर पाओगे, लेकिन आप बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे उसमें। तो मुझे ये था कि बहुत रहा 2-3 साल के लिए कि अब क्या करें क्या करें, अच्छा यही लग रहा, तो फिर सोचा भी चलो। और जब शुरू किया तो मुश्किलें भी बहुत आई, पैसों को लेकर भी दिक्कत आई, क्योंकि मैंने शुरू में बोल दिया था पापा को कि हाँ मुझे यही करना, और आप पापा ने बोला कि हाँ ठीक है देखो। तो मैं अपने हिसाब से कर रहा था, अपने बलबूते पे कर रहा था उसमें, और मुश्किलें बहुत आईं। और लेकिन एक कन्विक्शन यही थी कि वही जो कि काम कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है, अपने करने का तरीका अच्छा या बुरा होना चाहिए। मैं सभी को यही बोलता था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं आज इस काम को अपने को छोड़ के भागता हूँ, तो मतलब मैं अगर जिन को ये बात बोली है मैंने, तो उसका तो कुछ कोई मतलब ही नहीं है। पहले खुद जैसे गांधी जी ने बोला कि बोलने के बजाय आप करके दिखाओ, दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी। आपके काम से उदाहरण दो, ना कि बोल के बताओ किसी को। तो करते करते मुश्किलें काफ़ी आई, तो आज भगवान की दया से सब फर्स्ट क्लास है, संतुष्ट हूँ। बड़ी अच्छी बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा भाई साहब। एक बार सतपाल भाई वहाँ से पूरी प्रोसेस भी दिखा दो, जहाँ से कैसे कैसे आता, हमने शुरू में बात की। तो वैसे वीडियो हम जोड़ देंगे, नहीं तो एक बार बता दो फन्नू साहब एक बार थोड़ा सा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये तो हमने आगे गुड़ बना लिया, मगर यहाँ से कैसे क्या चलता है? हाँ जी, ये इसे बेलना बोलते हैं जी। बेलना जी, बेलना। इनके नाम जरूर बताते चलना। आज की युवा पीढ़ी ने जो मतलब हमारे किसान से जुड़े हुए यंत्र थे पुराने या संसाधन थे, उनके सबके नाम भूल चुकी है। जी जी, ये बेलन है, इसमें हम गन्ना डालते हैं, रस निकलता है, रस बाद में इसमें डालते हैं। ये अभी क्योंकि मधुमक्खियाँ आ रही हैं इस पे, इसलिए इनको बचाने के लिए हमने ये ऊपर जाली लगाई हुई है, ताकि इसके बीच में ना गिरे। हाँ जी। और आप ये छोटे स्तर पर केवल लिमिटेड डिमांड के आधार पर बनाते हो, तो ये बाल्टियों से काम चला लेते जी हो। जी। अगर बड़े स्तर पर तो सीधा आपको तो एक सीधा उसी में जाएगा, या तो टैंकी बनानी पड़ेगी बीच में, जैसे ये बड़ी है। जी जी। तो इसमें थोड़ा बहुत जैसे कुछ मिट्टी वगैरह आ जाए तो इसमें नीचे बैठ जाती है, और फिर यहाँ पाइप से वो सीधा वहाँ पे जाता है। वहाँ पे थोड़ा गर्म होता है, गर्म होने के बाद भिंडी डालते हैं, उसका प्योरीफिकेशन होता है, फिर उसके बाद गुड़ वाला प्रोसेस आगे शुरू हो जाता है। तो आप ये अच्छा गुड़ बनाते हो, तो आपको ये भी पता होगा जो इसका एक मतलब समाज में मिलावटी चलता है चीनी का, जो 40, 35, 45 में आज भी मिल जाता है जी। तो उसमें क्या क्या मिलावट होती है? मतलब वो जो काली तस्वीर क्या है जो हम खा रहे हैं साफ सुथरा सोच जी, के? उसमें एक तो जैसे इसका सुक्रोज लेवल बढ़ाने के लिए जो मिल से या दुकानों से, बड़े स्टोरों से गंदी चीनी मिल जाती है जो नीचे लगी हुई होती है, खराब हुई। हाँ 15-20 रुपए किलो मिल जाती है, वो उसमें डालते हैं। सुक्रोज लेवल बढ़ जाता है। एक तो गुड़ की मतलब क्वांटिटी उसका ज़्यादा निकलती है, और दूसरा उसमें जो केमिकल डालते हैं प्योरीफाई करने के लिए, उसमें देखने में तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन सिर्फ वो होता मीठा ही है, उसमें और कुछ नहीं होता। और दूसरा जब ये उतारते हैं कम टेम्परेचर पे 114-15 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें 4-5 किलो का जैसे वजन में फर्क आ जाता है, जो हमने पहले बात की। जी जी जी, वो फिर आगे चलता नहीं है। सावन भादों जब भी आता है वो पिघल जाता है गुड़। फिर उसको अभी मैं अपनी आंखों से देखा हुआ है कि उस पिघले हुए को लोग खरीदते हैं। हाँ जी। और फिर वो मार्केट में आ जाता है। जी, फिर उसको ऐसे ही सेम गर्म करके फिर नहीं, वो कई और कामों में आ जाता है। वो कई से दूसरे कामों में, जैसे पशुओं वगैरह के लिए, या कुछ ये हथकड़ शराब वगैरह बनाते हैं, ऐसे काम करते हैं, उनके काम आ जाता है। तो जैसे उसमें काट के रखते हैं कोई दिल, कोई बट्टी के आकार में, वो तो उसमें लगता ही नहीं गुड़ से बना हुआ है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। सारी बातें हो सकता है हमने कम बताया हो, तो आप ज़्यादा समझें इस चीज़ को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पन्नू साहब, जो इतना समय दिया आपने।
हम बिल्कुल आपका याद धन्यवाद रखेंगे और आपका जी। मैं समझता हूँ कि जो भी आपकी वीडियो देखेगा निश्चित तौर पर प्रभावित होकर किसानी से जुड़ेगा, खेती से जुड़ेगा। सभी साथियों को आज जोड़ के नमस्ते, राम राम।